फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके प्लांट में फूल नहीं आते हैं। चाहे गुलाब हो, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, पारिजात, सभी की कहीं ना कहीं समस्या होती है। या तो प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है और यदि करता है तो एक बार फूल आकर दोबारा फूल नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगी जिनकी वजह से पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसके साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको डालने से आपका प्लांट फूल देना शुरू कर देगा, क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र ही फूल देने के लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आप प्लांट में सही देखभाल नहीं करते हैं तब भी पौधा फूल नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताऊंगी। यदि ये गलती आप अपने प्लांट के साथ करते हैं तो उसको पहले आप ठीक करें, पौधा अपने आप फूल देने लगेगा। पहली बात, प्लांट की मिट्टी का खराब होना। प्लांट की मिट्टी में यदि लगातार आप केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र लगातार यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी खराब होती जाती है। इस तरह की मिट्टी में यदि आप किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम मात्रा में होती है। दूसरी बात, मिट्टी का बहुत पुराना हो जाना। यदि आप एक ही पॉट में कई सालों से प्लांट को लगाए हुए हैं तो मिट्टी ख़राब हो जाती है, इसलिए आपको इसकी मिट्टी समय पर चेंज करनी होती है। ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तीसरी बात, यदि प्लांट बहुत बड़ा है और आपने छोटे पॉट में लगा रखा है तो रूट बाउंड होने लगती है और धीरे धीरे पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसके बाद अगला कारण जो कि प्लांट में फूल ना आने का है वो है मिट्टी में ओवर वाटरिंग करना। यदि आप लगातार मिट्टी में पानी देते रहते हैं, पानी भरा रहता है, पॉट का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तब भी प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है या पौधा फूल ही नहीं देता है। इसके बाद अगला रीज़न है पौधे की सही प्रूनिंग ना करना, क्योंकि पौधे की यदि आप समय पर प्रूनिंग नहीं करते हैं, सूखे हुए फूल नहीं हटाते हैं, ख़राब टहनियाँ लगी रहने देते हैं तो प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है और नई ग्रोथ ना होने की वजह से पौधे में फूल भी नहीं आते हैं। ये भी प्लांट में फूल ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद अगला जो कारण है वो है प्लांट में इंसेक्ट अटैक। यदि प्लांट में पत्तियों में इंसेक्ट अटैक है या मिट्टी में किसी तरह का फंगस है या इंसेक्ट हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब भी प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं, धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा फूल देना बंद कर देता है। तो ये सारे कारण पहले आप देखिए कि कहीं आप अपने प्लांट में इनमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यदि है तो आप पहले उसको सुधारें, उसके बाद अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें, तभी प्लांट पर फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से काम करेगा। चलिए फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। इतनी सब चीज़ें देखने के बाद और देखभाल के बाद भी यदि आपका प्लांट फर्टिलाइज़र फूल नहीं दे रहा है तो आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट, यदि बर्मी कंपोस्ट नहीं है तब आप पुराने गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से बड़ा पॉट है तो 2 मुट्ठी आप पुराने गोबर का खाद ले लें। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, जिंक और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ में बढ़ावा देते हैं। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो पुराने गोबर का खाद आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं 2 फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, दोनों ही आप फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये पुराने गोबर का खाद यूज़ किया हुआ है और इसमें ही 2 मुट्ठी गोबर के खाद में मैंने 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर डाला हुआ है। केले का छिलका आपको सुखा लेना है, उसके बाद उसको पीस लेना है और पीस के पाउडर बना लेना है, क्योंकि केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि प्लांट में फूल लाने में बहुत मदद करता है।
एक जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको अपने प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डाल देना है। यदि आपके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट है तो पहले मिट्टी में आपको आधा चम्मच फंगीसाइड मिला लेना है, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप डालें। इससे प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी और जैविक फर्टिलाइज़र होने की वजह से पौधे में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, जड़ें मजबूती से विकसित होंगी। जब आप उसकी गुड़ाई कर देते हैं तो पौधे की जड़ों को हवा अच्छी लगेगी और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। पौधे में फूल भी अच्छी आएंगे। 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करें। ये मैंने अपने सोन चंपा के प्लांट में आज ये फर्टिलाइज़र डाला है। देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो आप भी इसे यूज़ करें। थैंक यू।